morning, my friends. Today we shall move forwards towards next tense, present continuous tense. In it, it shows, this tense shows progressive action. Progressive action means action in progress. Action in progress. It identification by which we can recognize it. Identification is and are. Is and are. After this, main verb plus ing. In which tense we shall find is and are plus verb plus ing, that is called present continuous tense. Next, this the general rules of formation. Formation इसका क्या है? He, she, it, singular. Yes means singular. Yes means singular. Nouns. He, she, it plus singular nouns. After that is plus we means what? Ing plus object. When he, she, it and singular noun we find after that is verb plus ing plus object. This is the formation. If pronoun or noun, pronoun is I, then plus am plus verb plus ing plus object plus other. We, you, they. We, you, they plus प्लूरल नाउन्स के साथ प्लस आर प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो जहां भी हम ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन्स कोई पाते हैं उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बी क्रिया इज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट जोड़ते हुए अन्य चीजें लिखते हैं। और इसी तरीके से अगर हमें आई मिलता है तो उसके साथ हम एम जोड़ते हैं। एम के साथ वर्ब में आईएनजी क्रिया में उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। उसी तरीके से अगर हमें वी दिखाई देता है तो उसके वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन्स बहुवचन क्रिया संज्ञा, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ के फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से हमारे इसके रूल्स होते हैं। तो कभी भी आप मुख्य चीजें पहचान की जाए आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी अगर दिखेगा तो उसमें ये उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव एक्शन। और इसके नियम में ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर आई मिलता है तो आई के साथ एम, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसी तरीके से वी, यू, दे मिलता है बहुवचन संख्या प्लूरल नाउन दिखता है तो उसके साथ आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरीके से रहेगा। अब आगे हम चलते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन रहेगा। इसमें याद रखिए इस एमआर जहां भी दिखाई देगा वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नियम फॉलो। आगे चलते हैं। शी इज नॉट वर्किंग। शी इज नॉट वर्किंग। शी इज नॉट वर्किंग। इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो जहां भी हमें समय, मौसम, वर्षा, टाइम ये सारी चीजें दिखाई जाती है वहां प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। क्या? समय, मौसम, वर्षा या कोई चीज जहां सब्जेक्ट नहीं मिलता उसके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। डे, डेट, टाइम, डिस्टेंस। देखिए इट का प्रयोग कहां होता है, ध्यान से देखिए। इट का प्रयोग डे, डेट, टाइम, डिस्टेंस, वेदर। ध्यान से आप लोग देखिएगा, डेट, डेट, टाइम, डिस्टेंस, वेदर। इन चीजों के लिए डेट, टाइम, डिस्टेंस, वेदर, जहां भी इन 5 चीजों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रेनिंग मतलब क्लाइमेट, वेदर, मौसम, ऐसी चीजों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। इस तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। इट का प्रयोग डे, डेट, टाइम, डिस्टेंस, वेदर। चलिए आगे चलते हैं। सी इज नॉट वर्किंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड।
देखिए सी था, उसके साथ हमने इस का प्रयोग किया, उसके बाद उसी तरीके से हमने यहाँ इज है, इसके साथ वर्ब है। तो आगे चलते हैं। टेम्पोररी नेचर एक्शन इन प्रोग्रेस, इसमें देखिए सी इज नॉट वर्किंग मतलब टेम्पोररी है, इसमें हम टेम्पोररी दिखाई देगा, अस्थायी, अस्थायी नहीं, टेम्पोररी मतलब थोड़ी समय के लिए, क्षणिक। तो टेम्पोररी नेचर एक्शन इन प्रोग्रेस और हमेशा कार्य जैसे लगेगा आगे बढ़ रहा है, टेम्पोररी रहेगा। आगे देखते हैं। फ्यूचर एक्शन आर डेफिनिट अरेंजमेंट, अगर हमने कहीं फ्यूचर है, फ्यूचर एक्शन आर डेफिनिट अरेंजमेंट, फ्यूचर एक्शन और डेफिनिट अरेंजमेंट के लिए भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा है फ्यूचर एक्शन, देखिए टुमारो क्या है, डे आफ्टर, एक दिन वोकल वाला, टुमारो मतलब एक दिन, तो टुमारो एक फ्यूचर है, इट शोज फ्यूचर। बट जहां पे हम फ्यूचर के साथ साथ जहां हमारा डेफिनेट अरेंजमेंट दिखाई देगा, निश्चित मतलब कल उसे निश्चित रूप से जाना है, जहां डेफिनेट अरेंजमेंट दिखाई देगा वहां गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ शॉप, आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। इस तरीके से जहां भी हम डेफिनेट अरेंजमेंट दिखाई देगा वहां पे, और फ्यूचर एक्शन वहां पे हम जो है सिनेमा का प्रयोग, वहां पे हम हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं, जहां फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट दिखाई देगा। आगे है शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक इट शोज फ्यूचर, नेक्स्ट वीक आल्सो शोज फ्यूचर, सो वेयर इज नेक्स्ट वीक, it shows future but it is definite that she is coming next week, मतलब after 7 days, it is definite that next week मतलब एक 7 after 7 days। तो इससे जिसमें फ्यूचर निर्धारित हो, एक समय सीमा तय हो, ऐसी चीजों के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। नॉट लाइकिंग ऑफ द स्पीकिंग, देखिए ऑलवेज जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग होता है, लेकिन जहां पे लाइकिंग ऑफ द स्पीकर, अगर जो लाइकिंग में स्पीकर द थिंग्स व्हिच द स्पीकर डोंट लाइक, उसके लिए हम हमेशा ऑलवेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अनचाहा दिखाई देगा, अनचाहा, ये ऑलवेज इसमें जो होता है इट शोज अनचाहा, अनवांटेड। She is always teaching her children, वह हमेशा ही अपने बच्चों को पढ़ाता रहता है, इट मीन्स पढ़ा रहा है या पढ़ाता रहता है। तो ऐसी चीजों के लिए इसमें अनचाहा है कि इट मीन्स वो नहीं चाहता स्पीकर कि वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाए। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग स्टूडेंट, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, तो ही इज ऑलवेज प्रेजिंग स्टूडेंट मतलब वह जहां देखे तहां अपने बच्चों को, मित्रों का प्रशंसा करता रहता है। तो जहां भी आपको अनवांटेड चीजें दिखेंगी वहां हम ऑलवेज का भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, और उस ऑलवेज के साथ वहां पे हम अनवांटेड स्पीकर को नहीं जो चाहता है उसको दिखाया जाता है ऑलवेज के साथ, इसलिए ऑलवेज का प्रयोग कभी कभी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह जो स्पीकर है, जो होता है ऑरेटर है, उसके अनचाही इच्छा को, अनचाही चीजों को प्रकट करता है। आगे चलते हैं। कुछ चीजें इसमें नियम है जिनके लिए हम कभी भी इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं, वो क्रियाएं इस तरीके से, इसे स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। जितने भी आपको स्टैटिक वर्ब्स आएंगी, देख स्टैटिक वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। स्टैटिक वर्ब्स इनको हम दूसरी भाषा में नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। कंटीन्यूअस मींस प्रोग्रेसिव एक्शन, ये प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव एक्ट वाली क्रियाएं कहलाती हैं, स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। इनके साथ कभी भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, इनको परसेप्शनल वर्ब बोलते हैं। परसेप्शन मींस अवधारणा, द सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, दीज आर वर्ड्स। सी मींस देखना, टेस्ट माने स्वाद लेना, टू टेस्ट, स्मेल मींस होता है कोई चीज सूंघना, हियर मतलब होता है सुनना, लिसन, हियर प्रीफर, प्रीफर माने होता है पसंद करना, प्लीज माने होता है खुश होना। एक बात और, अगर आपको हियर कहीं का हियर का प्रयोग होता है, पर ऐसे चीजों की होता है जब कोर्ट में या सुनवाई होती है
ऐसे चीजों के हियर का प्रयोग एक एक्सेप्शन होता है, जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो वहाँ हियर के साथ हम आईएनजी जोड़ सकते हैं। और ऐसे चीजों में और उसके अलावा हम कहीं भी हियर का अन्य सेंस में कहीं भी परसेप्शन सी टेस्ट स्मेल सी टेस्ट स्मेल हियर पीपल और प्लीज का प्रयोग कभी भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस, जिससे हम थिंक करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं, जिससे हमें नॉलेज प्राप्त होता है। ऐसी चीजों के लिए थिंकिंग प्रोसेस की तरह के चार है, थिंक, नो, मीन, माइंड। फोर वर्ड्स थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड। दीज फोर वर्ड्स को का प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। शोइंग प्रोग्रेशन, पोजीशन, सॉरी पोजीशन मीन्स होता है जिस पर आपका अधिकार हो, जिस पर आपकी कोई चीज आपके कब्जे में हो, अधिकार हो, आपका स्वामित्व हो। ऐसी चीजों के लिए हम कभी भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे उन क्रियाओं में जिसे ओन मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार। ओन है, ये इसी के है, ओन है, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेन। दीज आर द वर्ड्स जिसमें हम अधिकार करते हैं। जैसे आई ओन अ हाउस, आई हैव ए पेन। बिलोंग का आई बिलोंग टू कोतवालीपुर, आई बिलोंग टू आजमगढ़, आई बिलोंग टू झांसी। वेयर वी बिलोंग दैट इज कॉल्ड शोइंग पोजीशन, मतलब उस पर आप उस वहां से बिलोंग करते हैं। इन सब पोजीशन वाले क्रियाओं के साथ ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज। कंप्राइज इज द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस फोर पार्ट्स। तो ऐसे कंप्राइज के लिए हम कभी भी कंटीन्यूअस प्रयोग नहीं करेंगे, कंप्राइजिंग नहीं करते। पजेस और कंटेंट, इन सारी चीजों को कभी भी हम कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है फीलिंग्स, व्हाटएवर जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, स्टेट ऑफ माइंड है, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट। जहां भी बिलीव या स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा, फीलिंग्स मींस भावनाएं, और मन की दशा स्टेट ऑफ माइंड, इन सब चीजों के लिए जैसे बिलीव, लाइक, लव, want, wish, desire, hate. These are verbs that we cannot use in present continuous tense. Believe, like, love, want, wish, desire, hate. इन सभी क्रियाओं का प्रयोग कभी भी हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। आगे कुछ और वर्ड है, look, seem, appear, affect, resemble, cause, require, stand, face, become. Once again, look, seem, appear, affect, resemble, cause, require, stand, face, become. These are the verbs. इनका भी हम प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। जैसे I it looks like कहेंगे, it seems that he is brave, appear, affect, resemble, cause। जैसे हमने the pen cost 5 rupees, require it requires 5 runs to win, stand, face, become। These are the verbs that we cannot use in present continuous tense। एक बार जो वर्ब स्टेटिक वर्ब्स हैं उनको हम फिर से देख लेते हैं। स्टेटिक वर्ब्स जिसे हम नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन कहते हैं, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, थिंक, नो, मीन, माइंड, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain, believe, like, love, want, wish, desire, hate, look, see, appear, affect, resemble, cost, require, stand, face, become। ये सब जो भी स्टेटिक वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव में, चाहे वो परसेप्शन वाली हो, चाहे थिंकिंग प्रोसेस, शोइंग प्रोसेस, चाहे पोजीशन शो करें या फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड, इन सब क्रियाओं का प्रयोग कभी भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अन्य टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। आगे हम इनको फिर से हम इसका यूज करते हुए देख लेते हैं। जैसे है टेस्ट, जैसे मैंगो, द
is tasting sweet। नियम क्या है, स्टैटिक क्लॉज या जो परसेप्शनल है उसका प्रयोग कंटीन्यूअस में नहीं किया। इस तरीके से अगर वाक्य का फॉर्मेट है, इस तरीके से वाक्य बनाते हैं, इट मींस इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको द मैंगो टेस्ट स्वीट, ये सही है। इस तरीके से आगे है दूसरा वर्ब करते हैं स्मेल। स्मेल जैसे द गार्बेज इज स्मेलिंग बैड। इट मीन्स चूंकि इज एक कंटीन्यूअस में इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज द गार्बेज smells bad। इस तरीके से जहां भी इस तरीके से आपका सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज आएगा, आप उसका प्रयोग कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। उसका प्रयोग दूसरे टेंस, ज्यादातर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। आगे थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, जैसे आई एम नोइंग यू, इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। इसका प्रयोग आई नो यू, इट इज करेक्ट। मीन, माइंड, थिंक, आई थिंक, I am thinking, you are honest। It is wrong because there is ing plus and progressive action, so I, correct form, I think you are honest, it is correct। So the same way, think, know, mean, mind, which words will be used in other tense, not in present continuous tense। The same way you can see some examples of possession: own, have, belong, comprise, possess, contain। जैसे I am owning a house in Delhi। Here the form of structure is continuous tense, so it is incorrect। So the correct structure, I own a house in Delhi। The same way, another example, comprise or contain or comprise, both are similar। This question paper comprises 4 parts। This is correct। Is and comprising is used, then it is incorrect। The same way, I belonging to Shillong, it is incorrect। Correct form of structure of I belong to Shillong। This way
these verbs never used in present continuous tense. The same way, feelings and state of mind. I believe, I am believing in you. It is incorrect because there is I and ing which shows present continuous, and this verb believe cannot be used in present continuous. So I believe in you. The same way, next, hate. I hate you. It is correct. If you use hating, then it is incorrect. The same way, other words do, see, appear, object, resemble, cause, require, and face. Cause का देखिए, this pen cost 5 rupees. The same way it is correct. तो सब मिलाकर जब भी स्टेटिक वर्ब्स की सब हमें दिखाएंगे, इसे हमें लर्न करना होगा, याद करना होगा. सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, थिंक, नो, मीन, माइंड, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेन, बिलीव, लाइक, लव, वांट, wish, desire, hate, look, see, appear, affect, resemble, cost, require, stand, face, become. अगर ये वर्ब आपको ये सब वर्ब दिखाई देती है very well, तो हमें इसका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर कहीं दिखाई देगा तो आई करेक्ट होगा, उसका सही हुआ. इन सब वर्बों का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम नहीं कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. टुडे योर class here ends. Thank you so much.